हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज यानी कि थर्सडे सेशन को जो हमें निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 23,851 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 414 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 54,290 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 1100 पॉइंट से ज़्यादा की एक हमें पॉजिटिव साइड जो है क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। तो फर्स्ट हम यदि निफ्टी की डेली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं तो निफ्टी ने जो हमें एक पॉजिटिव साइड जो है क्लोजिंग दी है डेली बेस पे, और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो लेवल था, जो स्ट्रॉन्ग ये रजिस्टेंस था, जहां से लास्ट टाइम यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला और एक फिर डाउनफॉल देखने को मिला था, और एग्जैक्टली उस लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगले वीक में इस लेवल के ऊपर कम से कम 2-3 दिन सस्टेन कर जाए, तो फिर यहाँ से एक मूव देखने को मिल सकते हैं, जहां पे नियर बाय हमारा टारगेट रहेगा 24,750 से लेकर 24,800 का हम टारगेट देख सकते हैं आउट साइड के लिए। लेकिन यदि नेगेटिव क्लोजिंग मिल जाती है, इस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाता है, तो वापस हमारे लिए टारगेट निकल जाएगा 23,250 से लेकर 23,000 का टारगेट डेली बेसिस पे अंदर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव क्लोजिंग मिली है तो हमें जरूरी है कि इस लेवल के ऊपर सस्टेन करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी देखेंगे तो ब्रेकआउट, ये जो एक रेंज बनी थी रेंज का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन उस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया था और वहीं से एक रिजेक्शन देखने को मिला। तो हो सकता है कि यहाँ ब्रेकआउट हुआ लेकिन सस्टेन ना कर पाए, तो हमें इस लेवल को जरूर से ध्यान रखना नेक्स्ट सेशन के लिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। वहां डेली बेसिस पे देखा जाए तो निफ्टी के सामने बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग बता रहा है, स्ट्रॉन्ग चार्ट बता रहा है, क्योंकि वो नियर बाय ऑल टाइम हाई के पास जाके क्लोज किया हुआ है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, और साथ में यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, उस ट्रेंड लाइन का भी देखेंगे तो उसका भी यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है। यानी कि निफ्टी के सामने बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग जो है क्लोजिंग देखने को मिली है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग जो है रहेगा, रजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी रेंज बनाए, और एक रेंज के लिए हमारे पास नियर बाय लेवल कौन सा रहेगा, वो रहेगा अराउंड 54,000 से लेके 53,500 का लेवल रहेगा। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे एक रेंज बनाए और रेंज बनने के बाद एक ब्रेकआउट दे। लेकिन यदि ऑलरेडी इस लेवल का ब्रेकआउट होकर उसके ऊपर कम से कम 2 से 3 सस्टेन कर जाएगा, तो फिर एक नया ऑल टाइम हाई फिर से बना सकता है बैंक निफ्टी। तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, अभी हम चलते हैं फर्स्ट बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे, और वहां देखते हैं कि मंडे सेशन के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल फ्राइडे है। कल जो है मार्केट में हॉलीडे है, क्योंकि गुड फ्राइडे है, जिसके कारण मार्केट बंद रहेगा। तो डायरेक्टली हमारा मार्केट जो खुलेगा वो मंडे का रहेगा। तो मार्केट मंडे के लिए जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट जो लेवल्स निकल के आते हैं, यदि हम देखा जाए तो आज का जो ऑल टाइम हाई है, और यदि हम एक रेंज को काउंट करते हैं तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी रेंज जो है वो एक राउंड ऑफ लेवल निकालेंगे, वो रहेगा 54,000 के पास का। ठीक है, तो बैंक निफ्टी यदि एक्जैक्टली इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल के ऊपर कम से कम 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाती है, तो यहाँ से एक बड़ी और मूव देखने को मिल सकती है, जहां पे टारगेट निकल गया 54,600 का, 54,800 का, 55,000 का भी टारगेट हम देख सकते हैं अपसाइड में। लेकिन डाउन साइड में यदि 54,000 के नीचे क्लोज करके सस्टेन कर जाता है, तो फिर यहाँ से डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जहां पर नियर बाय टारगेट रहेगा 53,600 का, 53,400 का, और 53,200 तक का भी टारगेट देख सकते हैं बैंक निफ्टी में डाउन साइड के लिए। तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है नेक्स्ट सेशन के लिए। ठीक है, जबकि निफ्टी के अंदर देखा जाए तो एक बड़ी सी मूव देखने को मिली, आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के दिन एक अच्छी मूव देखने को मिली। प्रॉपर्ली देखा जाए तो आज एक अच्छी रेंज बनी थी, यदि आप प्रॉपर्ली आप देखेंगे तो इस रेंज के अंदर ही निफ्टी ने पहले मूव किया, एक ब्रेकआउट दिया, लेकिन उस लेवल की ब्रेकआउट के ऊपर कोई क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली। जब इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज किया तो यहाँ से वन साइड एक मूवमेंट देखने को मिली थी बैंक निफ्टी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम में जब भी रेंज बनती है, वहां पे जब ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट होने के बाद उस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो वहां से बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंस जो लेवल्स आते हैं निफ्टी के लिए, तो वो अराउंड हम यहाँ पे रखेंगे, अराउंड ये लेवल को हम काउंट करने वाले हैं डाउन साइड के लिए। तो निफ्टी यदि हमारी रेंज के हिसाब से यदि इस रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल के ऊपर कम से कम 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाती है, तो यहाँ से जो नियर बाय टारगेट रहेगा वो रहेगा 23,950 का टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 24,040 का आसपास का टारगेट रहेगा अप साइड के लिए। ठीक है, डाउन साइड के लिए यदि लेवल के नीचे सस्टेन करेगा, तो यहाँ से हम डायरेक्टली टारगेट देख सकते हैं, वो रहेगा 23,600 का,
दूसरा टारगेट रहेगा 23,500 का, और तीसरा टारगेट रहेगा 23,350 से लेकर 23,300 तक का हम टारगेट देख सकते हैं निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग अभी जो है 23,300 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ मल्टीपल टाइम यहीं से ही क्या किया है, निफ्टी ने सपोर्ट लिया हुआ है। तो यहाँ से एक डाउनफॉल के अंदर डायरेक्टली टारगेट निकल के आ सकता है, 23,300 तक का भी टारगेट देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना नेक्स्ट सेशन के लिए, ठीक है। बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहां पे हम अपनी जो प्राइस को फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।